सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। जीएसटी टीम का ज्वेलर्स कारोबारी के यहां छापा, टीम कागजों की बारीकी से कर रही जांच, पुलिस तैनात, देर रात जारी रहेगी कार्रवाई। नरसिंहपुर में खेतों में जल भराव के बाद किसानों ने की भूख हड़ताल, कहा 5 सालों से प्रशासन के काट रहे चक्कर, फसलों को हो रहा भारी नुकसान। बड़वानी में लापता व्यक्ति का मिला शव, महाराष्ट्र में गुमशुदगी का मामला था दर्ज, कपड़ों के आधार पर हुई शव की पहचान, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायसेन के अस्पताल में बच्चों के पलंगों पर कीड़े और गंदगी, सिविल सर्जन की कार्यप्रणाली पर सवाल, कलेक्टर ने कार्रवाई के दिए आदेश। नमस्कार, मैं आज श्रुति वोरा एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन में। तमाम बड़ी खबरों के साथ यहां पर शुरुआत करेंगे। रायसेन जिले के उदयपुरा तहसील की ग्राम पंचायत पचामा के आदिवासी सरपंच प्रतिनिधि पर खुलेआम दबंगों ने गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की है। ग्राम पंचायत पचामा की सरपंच रामेशिया बाई आदिवासी के पति मनोहर लाल आदिवासी पर पुरानी कहासुनी के चलते शिव नारायण रघुवंशी और दीपक रघुवंशी ने कार से टक्कर मार दी। घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गाड़ी जब्त की, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गंभीर रूप से घायल मनोहर लाल को उपचार के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया। सरकार के सम्मान और सुरक्षा के वादों के बीच आदिवासी समाज पर बढ़ते दबंगों के आतंक ने बड़ी चिंता खड़ी कर दी है। उधर पुलिस ने इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्राम पंचायत पचामा। किसके द्वारा आपके साथ मारपीट की गई है, किस वजह को लेकर? शिवनारायण रघुवंशी। क्या वजह थी? वजह जाती को रोड ब्लॉक था, बड़ी ट्रक वाली बम पाइप भरे थे और जो गाड़ी लगाए थे वहाँ आगे जान के लगाए थे। तो मैंने उससे कहा भाई तेरी गाड़ी हल्की अगल कर ले, इस पे बहस वही थी। कितने लोगों ने मारा पीटा आपको? मारा पीटा नहीं, बहस भाई, और अब जान टक्कर मार दी। अच्छा, गाड़ी चढ़ा दी? गाड़ी चढ़ा दी डायरेक्ट। कौन सी गाड़ी थी? अब जो समझ में नहीं आई, लाइट में हती मनो गाड़ी हती। तो आपकी चोट कहाँ आई? चोट जांग में आई। फ्रैक्चर हो गया? हाँ, और एक छाती में। कोई पुरानी रंजिश थी क्या? अरे अब तो 15-20 दिन हुआ है। आप सरपंच पति मनोहर लाल के साथ में थे? हाँ। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम उदयपुर आए तो पेशवा गए। फिर क्या हुआ? हम घर लौट के जा रहे थे पेशवा के, तो वो तरह गाड़ी जा रही थी, तो तरह हम जा रहे थे, तो उनने हमें मार दी। जानबूझ के मारी है कि अनजाने? जाने बूझ के मार, जब हमने सपा नीचे हैंगे रोड से पटली से। और कौन सी पंचायत में? पचास पंचायत में सरपंच है जी। तो इनके ऊपर गाड़ी कौन ने किस बात को लेकर चढ़ाई? इनकी बहस हुई खिड़िया पे शिवनारायण भाई से रघुवंशी, तो उनने कही भाई साइड पे गाड़ी कर लेते, गाड़ी नहीं अगल करी थी, पैसे लड़ा भाई। तो आज इनने गाड़ी चढ़ा दी इन पे, जान से मारने की कोशिश करी पूरी। क्या हो गया? फ्रैक्चर वगैरह हो गया? फ्रैक्चर हो गया, जैसे छाती में खून आया, इधर नाकों में खून आ गया, और जो पाँव फ्रैक्चर इधर से। कहाँ ले जाना है आप इनको? अब भोपाल की सोच रहे हैं कहीं पे। सब पचाने का मामला है कि सरपंच पति पर गाड़ी से टक्कर मारने का मामला आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, कल शाम को करीब 7:30 बजे के आसपास की जो घटना है, पचामा के पास एक एक्सीडेंट की सूचना थी, और जो है इसमें मोटरसाइकिल सवार जो थे उसमें कुछ घायल हुए हैं। इसमें खलीराम मेहरा है पचामा के, और उसी गांव का जितेंद्र रघुवंशी सफारी गाड़ी से जा रहा था, तो मोटरसाइकिल से टक्कर हुई है। उसमें पुलिस ने जो है प्रथम दृष्टया मामला पंजीबद्ध किया है,
दुर्घटना की जो धारा है उसमें, और जो सफारी गाड़ी है उसको भी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जब्त किया है। सर, परिजन तो आरोप लगा रहे हैं तो मतलब पुराना विवाद ऐसा कुछ? अब इस प्रकार का अगर विवेचना में तथ्य आते हैं तो संबंध में जो भी साक्ष्य होंगे तो उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे, पर अभी तक जो प्रथम दृष्टया जो मामला है वो दुर्घटना से संबंधित। बाबा ने यार कच्चू बन मोटरसाइकिल इसकी। बुरहानपुर में जीएसटी विभाग का सर्वे दूसरे दिन भी जारी है। देर रात की गई सर्चिंग के दौरान जीएसटी टीम ने सराफा कारोबारी गोविंद दास सराफ ज्वेलर्स की दुकान को सील कर दिया है। सूत्रों के अनुसार जीएसटी चोरी का मामला बढ़ा बताया जा रहा है। हालांकि विभागीय अधिकारियों ने अब तक मीडिया के सामने कोई भी बयान नहीं दिया है। वहीं गोविंद दास सराफ ज्वेलर्स और हार्डवेयर कारोबारी बादशाह स्टील के यहां कागजातों की गहन जांच जारी है। में हार्डवेयर कारोबारी और सराफा कारोबारी पर जीएसटी विभाग की सर्चिंग जारी है। कल देर शाम तक जीएसटी विभाग की कार्रवाई जारी रही। एक सराफा दुकान को सील भी कर दिया गया है। आज हार्डवेयर कारोबारी पर सर्चिंग जारी है। सूत्र के अनुसार जीएसटी में चोरी की सूचना बताई जा रही है। हर खबर मध्य प्रदेश के लिए कैमरा पर्सन हेमांगी के साथ मनोज गवांदे, बुरहानपुर। बुरहानपुर में जीएसटी विभाग का सर्वे दूसरे दिन जारी रहा। बताते चले कि शुक्रवार देर रात सर्चिंग के बाद जीएसटी की टीम ने एक सराफा कारोबारी गोविंद दास सराफ ज्वेलर्स को सील कर दिया। सूत्रों के अनुसार जीएसटी में बड़ी चोरी बताई गई। अफसरों ने मीडिया के सामने कोई भी बयान इससे जुड़ा नहीं दिया है। सराफा कारोबारी और हार्डवेयर कारोबारी पर अभी तक सर्चिंग जारी है। सराफा कारोबारी गोविंद दास सराफ ज्वेलर्स और हार्डवेयर कारोबारी बादशाह स्टील के यहां जीएसटी विभाग के अफसर कागजात की बारीकी से छानबीन कर रहे हैं। इस कार्रवाई में बड़ी जीएसटी की चोरी सामने आने की संभावना जताई गई है। और सराफा कारोबारी पर जीएसटी विभाग की सर्चिंग जारी है। कल देर शाम तक जीएसटी विभाग की कार्रवाई जारी रही। एक सराफा दुकान को सील भी कर दिया गया है। आज हार्डवेयर कारोबारी पर सर्चिंग जारी है। सूत्र के अनुसार जीएसटी में चोरी की सूचना बताई जा रही है। हर खबर मध्य प्रदेश के लिए कैमरा पर्सन हेमांगी के साथ मनोज गवांदे, बुरहानपुर। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर उनके भक्तों में गहरी चिंता नजर आई, जिसके चलते मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मछंड क्षेत्र स्थित गांव से 3 श्रद्धालु राम नरेश दुबे, लालू यादव और अलफ कुमार दुबे महाराज के पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की मनोकामना लेकर भिंड से वृंदावन तक लगभग 400 किलोमीटर की पद यात्रा पर निकले हुए हैं। हमारा यही उद्देश्य है, जो हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, जैसे आपको भी पता होगा। मैं चाहता हूँ उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, इसीलिए हमने ये यात्रा निकाली है। हम बांके बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे उनके स्वास्थ्य के लिए, और इसके बाद हम बरसाने भी जाएंगे, राधा रानी से भी प्रार्थना करेंगे उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, क्योंकि हमारे भारत को उन जैसे गुरु की अभी हमारे भारत को बहुत जरूरत है, क्योंकि उनके जो वचन है मतलब दिल को छू जाते हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि हम प्रेमानंद महाराज का जो स्वास्थ्य खराब रहता है तो हम उनकी आस्था पे जा रहे हैं कि वो हमारे ठीक हो जाए और सदा सुखी रहे और उनकी हमारे ऊपर यही कृपा बनी जाए। बहुत आनंद आया है। जो प्रेमानंद महाराज की फोटो देखते हैं उनसे लाखों लोग हमसे मिल चुके हैं और कहते हैं कि बस तो मिले जुड़े सब नाश्ता जो कार्यक्रम में सब व्यवस्था करते जा रहा है, हम हाथ पे जोड़ते जा रहे हैं कि हमारे पास आपकी इच्छा ही बनी रहा, ऐसी बहुत बाकी बिहारी राधे रानी की कृपा बनी रहा।
मंडीदीप शहर के सतलापुर क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। इस दौरान मृतक की पहचान टिल्लू के रूप में की गई है, जो पूर्व में ऑटो चलाने का काम किया करता था। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही एसडीओपी और थाना स्टाफ घटनास्थल पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच को शुरू कर दिया गया। पुलिस प्रशासन हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए हर पहलू की जांच कर रही है। गुना कृषि मंडी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां ग्राम जमरा के एक किसान के साथ अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। बताते चले कि तमाम जानकारियों के अनुसार आरोपी मौके पर एक मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। इसी दौरान मोटरसाइकिल लेने एक नाबालिग पहुंचा, जिसने दावा किया कि ये उसकी गाड़ी है और उसके पिता पुलिस विभाग में काम करते हैं। खबर नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा से सामने आई है, जहां तहसील के ग्राम कोड़िया में किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बताते चले, यहां निस्तार के पानी के लगातार भरे रहने के कारण लगभग 50 से 60 एकड़ खेतों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे किसानों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों ने पिछले 5 वर्षों से प्रशासन के अलग अलग विभागों, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी और कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काटकर अपने खेतों में फसल बोने का अधिकार मांगा, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परेशान किसानों ने 7 दिन का अल्टीमेटम देने के बाद भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, वे भूख हड़ताल जारी रखेंगे। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता पटेल भी पहुंची, किसानों की व्यथा सुनी। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा और यदि प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो वे स्वयं भी किसानों के साथ भूख हड़ताल में शामिल हो जाएंगी। को लेकर आप धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो ग्राम पंचायत विस्तार का पानी वो हम लोगों के खेत में भरा रहा है, को लेके हम लोग धरना पर बैठे। आपने ज्ञापन दिया था तब उस समय क्या ज्ञापन हमारा सन 17 चल रहा है, जिसमें 21 से ज्यादा चल रहा है। कलेक्टर मैडम के पास भी गए, एसपी मैडम के पास भी गए, तहसीलदार मैडम के पास गए। 3-4 बार वो आ चुकी है, स्पाट दे चुकी है, अभी भी स्पाट देख चुके कम से कम 3-4 दिसंबर। यदि आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो कब क्या करेंगे आप? कब तक बैठेंगे यहाँ पर? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हम बैठे। कितने साल से परेशान है, उन्होंने कई बार लेटर दिए, अधिकारियों से मिले, लेकिन आज तक जब उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। दादा कितने साल से सभी 2021 से लिखा पढ़ी कर रहे हैं, बोल रहे हैं। जिन किसानों ने इतने साल से अपने खेत में फसल नहीं बोई, उन किसानों का हाल आज आप देख सकते हैं। किसान 10 तारीख से यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे, मुझे इन लोग बता रहे हैं कि भूख हड़ताल पर, लेकिन आज तक अभी तक इनके पास प्रशासन के लोग आए, लेकिन रोड से ही मिलके इनसे वापस चले गए। बड़वानी जिले के खेतिया थाना क्षेत्र के मलगांव रोड पर बीते दिनों मिले नर कंकाल की पहचान महाराष्ट्र के ग्रामीणों ने कपड़ों के आधार पर मृतक की पहचान सागर शिवाजी पावड़ा के रूप में की है। मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने मृतक के कपड़ों सहित नर कंकाल और अन्य सामग्री जब्त की। बताते जाएं कि मृतक घड़गांव रोशमाल महाराष्ट्र का निवासी था और कुछ दिनों से लापता था। महाराष्ट्र में इस मामले की गुमशुदगी भी दर्ज की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक के परिजनों से भी संपर्क साधा जा रहा है। लापता हुआ सागर शिवाजी पावड़ा, ये लापता हुआ शारदे से। तो शारदे में 12 तारीख को फरियाद दी थी, तो उन्होंने जांच के बाद में ये हमको पता लगा सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ऐसी लाश वहाँ ठेतिया में बगल में पड़ेली है, तो वहाँ आके तलाश करा पुलिस थाना में, तो ऐसा
कपड़े लत्ते पे से हमने पैसा लिया तो ये हमारा लड़का है, ऐसा ऐसा करके फिर वो आज हमने वो जो कंकाल था तो कपड़े में गुंडा ले कंकाल था वो हम आज पुलिस थाना खेतिया में लेने को आए ले। इसकी जांच शायदा पुलिस को करने की है। खबर रायसेन जिला अस्पताल से सामने आ रही है, जो हमेशा से विवादों में रहा है, एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा बन चुका है। बताते चले कि इस बार कारण है अस्पताल के मरीजों के पलंगों पर खुलेआम कीड़े और कॉकरोच का दिखाई देना और गंदगी का अंबार लगना। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष आदित्य चावला द्वारा किए गए निरीक्षण में अस्पताल में बच्चों के पलंगों के नीचे कॉकरोच और खुले कीड़े पाए गए हैं। अस्पताल के विवादित सिविल सर्जन डॉक्टर यशपाल सिंह बलियान की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनका चार्ज संभालने के बाद से अस्पताल की व्यवस्थाएं लगातार बिगड़ती जा रही हैं। वे ज्यादातर अपने घर से ही अस्पताल चला रहे हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोप भी उनके खिलाफ लगे हुए हैं। इस मामले में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने साफ तौर पर कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है, इसकी उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भविष्य में ऐसी किसी भी लापरवाही को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। कंट्रोल संबंधित जो सिविल सर्जन है उनको कराने के लिए निर्देशित करेंगे। साथ में ही जो हमारे ब्लॉक स्तर पर जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी पेस्ट कंट्रोल की तैयारी करने के लिए सिविल सर्जन और सीएमएचओ दोनों को इसमें निर्देशित करेंगे। ये विषय वास्तव में एक इम्पोर्टेंट विषय है और स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर तरह से हम क्वालिटेटिव रूप में सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, इसके लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कटिबद्ध है और आगे भी बेहतर करने के लिए। अंदर तो ठीक है, हालांकि नहीं थोड़ा यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कॉटन खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ न कुछ भरपाई होगी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। नरसिंहपुर जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ विधि विधान से दीप प्रज्वलित कर किया गया। आपको बताते चले कि यहां पर लोक अदालत का उद्देश्य नागरिकों को त्वरित, सरल और सुलभ न्याय प्रदान करना है। नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। इनमें दीवानी वाद, वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना के मामले, बैंक रिकवरी और चेक बाउंस से जुड़े प्रकरण शामिल है। शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर
श्रीमती रजनी सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नीलम चौहान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मुकेश शर्मा जी के स्वागत। लंबे समय से लोग की प्रक्रियाएं चल रही हैं और उसमें यही प्रयास होता है कि अधिकांश जो प्रकरण हो उसको हम लोग समझौते के माध्यम से निपटा सकें। तो अभी आज लगभग 1500 के आसपास प्रकरण है जो आज आएंगे विचार में, और उसमें माननीय न्यायाधीश महोदय का ये निर्देश सबको दिया गया है कि हमको प्रयास ये करना है कि अधिकांश प्रकरण समझौता हो जाए, उसको निपटा पाए। तो इससे क्या जो बैंक्स हैं, यहाँ नगर पालिका हैं या विद्युत विभाग है, अन्य जो भी संबंधित शासकीय कार्यालय हैं या पक्षकार हैं, उन सबों को बहुत ही मतलब आसान तरीके से न्याय भी मिल पाएगा, उनका निराकरण हो पाएगा। आज वर्ष 2025 की अंतिम लोकायुक्त का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग नरसिंहपुर में 19 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें सभी मेट्रोस को रखा गया है और अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण का प्रयास किया जाएगा। सिरोही जिले में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देश पर बीती रात अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया है। आपको बता दें कि 11 से 12 दिसंबर की रात 232 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की अलग अलग टीमों ने पूरे जिले में सघन कोम्बिंग गश्त की रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक चली इस कार्रवाई में पुलिस ने अपराधियों के घरों पर दबिश देकर 145 वारंटियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 157 निगरानी बदमाश और गुंडों की चेकिंग भी की गई। इछावर थाने ने जुआ खेलते हुए 10 आरोपियों को पकड़कर 15,000 से अधिक की राशि जब्त की। वहीं सिद्धिकगंज में अवैध शराब पर कार्रवाई हुई। सबसे ज्यादा सक्रियता दिखाते हुए कोतवाली और डोरंडा पुलिस ने 20 वारंटी पकड़े। आपको बता दें एसपी शुक्ला ने बेहतरीन काम करने वाली टीमों को इनाम देने की घोषणा भी की। स्पष्ट किया कि अपराध नियंत्रण के लिए यह सख्ती आगे भी जारी रहेगी। विदिशा जिले को सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है। जी हां, यहां सबसे पहले खाद वितरण के लिए ई टोकन सिस्टम शुरू किया गया है। अब किसान ऑनलाइन खाद बुक कर सकते हैं। 3 दिन के भीतर उन्हें खाद उपलब्ध भी हो जाती है। नई व्यवस्था से किसानों को लंबी लाइनें लगाने की परेशानी अब यहां पर खत्म हो चुकी है। उन्हें अपनी भूमि की आवश्यकता के अनुसार खाद आसानी से मिल रही है। इस सिस्टम से अब किसानों को यहां पर बड़ा लाभ पहुंचा है। नगर तलेन की बेटी किरण कुशवाहा जो सीआईएसएफ में चयनित होने के बाद 1 वर्ष की ट्रेनिंग पूरी करके लौटी है, जिसका स्वागत वार्ड क्रमांक 15 काचीपुरा नगरवासियों और ग्रामवासियों ने धूमधाम से किया। वहीं डीजे के साथ नगर में भव्य जुलूस भी निकाला गया, जिसमें जगह जगह पुष्पमाला और पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। जो पीएमसी स्कूल है वहाँ से फुल गवर्नमेंट की मैंने, उसके बाद मैंने अपने कंपनी एग्जाम जो वगैरह की हूँ, तो वहाँ से फुल सपोर्ट मिला है। टीचर्स का सभी लोगों को फुल सपोर्ट आया अपने साथ। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।